जय श्री राम दोस्तों। वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म का एक पवित्र व्रत है जो सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, सुख समृद्धि, अखंड सौभाग्य के लिए रखती हैं। ये व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को रखा जाता है। इस दिन महिलाएं बरगद यानी वट वृक्ष की पूजा करती हैं क्योंकि वट वृक्ष को दीर्घायु और अमर जीवन का प्रतीक माना जाता है। पुराणों के अनुसार इसी दिन माँ सावित्री ने अपनी तपस्या, बुद्धि और पतिव्रता धर्म के बल पे यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लिए थे। लेकिन कौन थी सावित्री और कैसे एक नारी ने स्वयं यमराज को भी वचन देने पे मजबूर कर दिया? चलिए शुरू करते हैं एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा, वट सावित्री व्रत कथा। बहुत समय पहले मद्र देश में एक प्रतापी राजा रहते थे, राजा अश्वपति। उनके पास धन, वैभव, सेना सब कुछ ही था, लेकिन कुछ अगर नहीं था तो वो थी एक संतान। राजा ने कई वर्षों की तपस्या की। उन्होंने माँ सावित्री की आराधना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी ने वरदान दिया, तुम्हारे घर एक तेजस्विनी पुत्री जन्म लेगी। और कुछ समय बाद एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उनका नाम रखा गया सावित्री। सावित्री बड़ी होकर अत्यंत बुद्धिमान, तेजस्वी और पतिव्रता बनी। जब विवाह का समय आया तो उसने स्वयं अपने पति का चयन करने का निर्णय लिया। एक दिन वन में उसने एक राजकुमार को देखा। उनका नाम था सत्यवान। सत्यवान अत्यंत गुणवान, धर्मात्मा और सत्यवादी थे, लेकिन उनका परिवार वन में साधारण जीवन जी रहे थे। सावित्री ने मन ही मन सत्यवान को अपना पति मान लिया। जब सावित्री ने अपने पिता को सत्यवान के बारे में बताया, तभी वहां ऋषि मुनि नारद पधार गए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, सत्यवान हर गुण में श्रेष्ठ है, लेकिन उसकी आयु बहुत कम है। विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर सभी बहुत चिंतित हो गए। राजा अश्वपति बोले, पुत्री, कोई दूसरा वर चुन लो। लेकिन सावित्री, जिन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वो अगर विवाह करेंगी तो सिर्फ सत्यवान से ही, उन्होंने कहा, मैं एक बार जिसे अपना पति मान लेती हूँ उसे जीवन भर नहीं बदल सकती। इस तरह सावित्री और सत्यवान का विवाह संपन्न हुआ। समय बीतता चला गया। धीरे धीरे वह दिन भी आ गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। सावित्री ने तो 3 दिन का कठिन व्रत रखा, पूरे मन से भगवान की पूजा अर्चना की। उस दिन सत्यवान लकड़ी काटने के लिए वन में जा रहे थे। सावित्री भी उनके साथ चली गई। वन में अचानक सत्यवान को चक्कर आने लगे। उन्होंने कहा, सावित्री, मेरा सिर बहुत भारी हो रहा है। और वे सावित्री की गोद में गिर पड़े। और देखते ही देखते कुछ ही क्षणों में सत्यवान के प्राण निकल गए। तभी वहां मृत्यु के देवता स्वयं यमराज प्रकट हुए। उन्होंने सत्यवान की आत्मा को अपने साथ ले लिया। लेकिन सावित्री वो कहाँ चुप बैठने वाली थी। जब यमराज सत्यवान की आत्मा को अपने साथ लेके जाने लगे, सावित्री भी उनके साथ पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने सावित्री से कहा, सावित्री, अब वापस जाओ, यही तो संसार का नियम है। लेकिन सावित्री बोली, जहां मेरे पति जाएंगे वहां मैं भी जाऊंगी। सावित्री की भक्ति और समर्पण को देख के यमराज प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि एक वर मांगो। सावित्री बोली, मेरे ससुर की आंखों की रोशनी लौट आई। और यमराज ने यह वरदान दे दिया। लेकिन सावित्री फिर भी कहाँ रुकने वाली थी। वो फिर यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, दूसरा वरदान मांगो। सावित्री बोली,
मेरे पिता का वंश बढ़े। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया, लेकिन फिर भी सावित्री नहीं रुकी। वो यमराज के साथ चलने लगी। अंत में यमराज बोले, सावित्री, अब एक अंतिम वरदान मांगो। सावित्री ने अपनी बुद्धिमानी से कहा, मुझे और सत्यवान को 100 पुत्रों का सुख प्राप्त हो। यमराज ने देरी किए बिना तथास्तु कह दिया, लेकिन अगले ही पल उन्हें अपनी भूल समझ आ गई। बिना सत्यवान के यह वरदान कैसे पूरा हो सकता है? यमराज सावित्री की बुद्धि, प्रेम और पतिव्रता धर्म से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, सावित्री, आज तुम्हारी भक्ति ने मुझे भी पराजित कर दिया और तुम्हारे सत्यवान के प्राण मैं वापस लौटा देता हूँ। इस तरह सत्यवान जीवित हो उठे। कहा जाता है कि वट वृक्ष के नीचे ही सावित्री ने तप और पूजा की थी। इसी कारण इस व्रत को वट सावित्री व्रत कहा जाता है। विवाहित महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए यह व्रत रखती हैं। और इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि सच्चा प्रेम कभी नहीं हारता। श्रद्धा और संकल्प में अपार शक्ति होती है। बुद्धि और धैर्य से कठिन परिस्थितियों को भी बदला जा सकता है। कहते हैं ना, जहाँ सच्चा प्रेम हो वहाँ मृत्यु भी हार जाती है। इस साल वट सावित्री का व्रत 16 मई को रखा जाएगा और इस व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आर इंडियन रूट्स, और उन सभी बहनों के साथ शेयर कीजिए जो वट सावित्री का व्रत रखती हैं। जय श्री राम।